नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट तक में। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक नहीं दिखाया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रंप किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भी प्रधानमंत्री मोदी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने से चुराया गया है। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी के एनआरसी वाले प्लान को भी चुरा लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ से निकाले जाएंगे, जिसके खिलाफ यहाँ पर यानी भारत में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। और अब अमेरिका में भी ट्रंप ने एनआरसी लागू कर दिया है। जी हाँ, वहां के एनआरसी का नाम है आईसी यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, जिसका वहां की भी बहुत सारी डेमोक्रेट्स और सेकुलर पार्टियां विरोध कर रही है। जैसा कि भारत में एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, उसी तरीके से अमेरिका में भी हो रहा है। खैर, मोदी के नक्शे कदम पर चलकर अमेरिका को महान बनाने के मिशन पर निकले ट्रंप को अभी तक ये मालूम नहीं है कि अमेरिका को कैसे महान बनाया जाए। अब तो अमेरिका के पूर्व अधिकारी भी ट्रंप को चिता रहे हैं कि भाई साहब, भारत के साथ पंगा मत लो। पाकिस्तान के चक्कर में चीन बहुत भारी पड़ेगा, चीन बहुत आगे निकल जाएगा। अमेरिका को महान बनाने की मिशन पर निकले ट्रंप ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने व्यापारी युद्ध में धकेल दिया है। अब तो अमेरिकी भी कहने लगे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है। कुछ लोग तो ये तक बोलने लगे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को बेच दिया है। खबर तो ये तक आ रही है कि अब नासा का बजट भी ट्रंप 50% कम कर देंगे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या व्यापार युद्ध से अमेरिका महान बनेगा या फिर दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल डिफेंस बनाकर अमेरिका महान बनेगा। अब तो खुद अमेरिकी रक्षा जानकारों ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में चीन का मुकाबला करना है तो भारत के पास जाकर मदद मांगो। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि आईएसडब्ल्यू के रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत की ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ट्रंप भले ही बयानबाजी करके राजनीतिक फायदा ले रहे हो, दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां बटोर रहे हो, मगर वास्तव में हकीकत तो यह है कि भारतीय सेना की युद्ध करने के तरीके ने खुद अमेरिकी नौसेना को भी चौंका दिया है। जॉन स्पेंसर कहते हैं कि अमेरिकी रक्षा ढांचा खतरे में है। अब महंगे युद्ध का समय जा चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका सोया हुआ है। उन्होंने अपने एक्स पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है जिसे आप भी जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर। इस लेख में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आधुनिक युद्ध में एक निर्णायक विजय माना है। स्पेंसर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को बड़ी जीत हासिल हुई थी, किंतु भारत की युद्ध क्षमता के बाद अमेरिका को नींद से जागना होगा, क्योंकि आज अमेरिका के किसी भी डिफेंस कंपनी के पास भारत के मुकाबले किफायती यानी कम प्राइस पर हथियार बनाने की कोई क्षमता नहीं है। जबकि भारत वह देश है जो इस मामले में यानी सस्ता हथियार बनाने में अमेरिका के लिए वरदान साबित हो सकता है। मगर फिर भी ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम अभी खत्म नहीं हो रहा है। जॉन स्पेंसर कहते हैं कि अमेरिका ने सस्ते क्रूज मिसाइल की ओर कदम बढ़ाया है, मगर इस सस्ते क्रूज मिसाइल की बजट भी अरबों डॉलर में पहुंच गया है। ऐसे में इसे सस्ता क्रूज मिसाइल कहना गलत होगा। ट्रंप ने दुनिया के सबसे महंगे गोल्डन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऐलान किया है, मगर उसका भी शुरुआती बजट ही 175 अरब डॉलर से ज्यादा है, जिसमें अब तक 25 अरब डॉलर तो खर्च भी हो चुका है, मगर काम 2% भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में जो अमेरिका खुद कर्ज के पहाड़ पर बैठा हो, उस अमेरिका के लिए दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल डिफेंस बनाना ये किसी मूर्खतापूर्ण कदम से कम नहीं होगा। जॉन स्पेंसर ने दावा किया है कि ईरान जैसा देश अपनी 40 से 50,000 अमेरिकी डॉलर के हथियारों से अमेरिका के मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर के हथियारों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन फिर भी अमेरिका महंगे जालों के हथियार में कुछ इस कदर फंस चुका है कि जैसे अमेरिका के पास सस्ते हथियार का कोई विकल्प भी मौजूद नहीं है। जॉन स्पेंसर ये भी कहते हैं कि महंगा होना गलत नहीं है, मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल डिफेंस क्या दुनिया का सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस होगा? अगर सबसे बेहतर है तो महंगा होना गलत नहीं है। उनका मानना है कि अमेरिका कब तक मिसाइल डिफेंस के पीछे इतने पैसे खर्च करता रहेगा, और अगर खर्च करता रहेगा तो फिर उसके सैकड़ों भविष्य के हथियारों की परियोजनाओं का क्या होगा? जॉन स्पेंसर के मुताबिक अमेरिका ने पिछले 20 सालों में कोई प्रगति नहीं की है। अमेरिका ने यूक्रेन को जितना हथियार और मिसाइलें भेजी हैं, उनकी भरपाई करने में अमेरिका को 5 साल लगेंगे। जॉन स्पेंसर ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी कंपनियां अमेरिकी सेना को सस्ते हथियारों का विकल्प दे पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं, और तकनीकी युद्ध में महंगे हथियारों का विकल्प है अमेरिकी युद्ध क्षमता को कम करेगा। मगर फिर भी अमेरिका भारत की तकनीकी क्षमताओं से सबक लेने को तैयार नहीं है। स्पेंसर का मानना है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अपने रणनीतिक उद्देश्यों से काफी ज्यादा आगे निकल गया है। ये भारत की एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की शुरुआत है। स्पेंसर लिखते हैं कि आलोचक जो तर्क देते हैं कि और अधिक आक्रामक होना चाहिए था, यानी जो विपक्ष चिल्ला रहा था कि सीज फायर नहीं करना था, पाकिस्तान को अच्छे सबक सिखाना था, हम युद्ध जीत रहे थे लेकिन नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, वे इस बिंदु को समझने में चूक जाते हैं, क्योंकि रणनीतिक सफलता विनाश के पैमाने में नहीं बल्कि वांछित रणनीतिक प्रभाव प्राप्त करने में निहित है। उन्होंने लिखा, भारत प्रतिशोध के लिए नहीं लड़ रहा था,
वह प्रतिरोध के लिए लड़ रहा था और यह काम कर गया। स्पेंसर ने कहा कि भारत का संयम कमजोरी नहीं, भारत के संयम को कमजोर समझने की भूल मत करो, यह परिपक्वता है। भारत ने सिर्फ हमले का जवाब नहीं दिया है, बल्कि उसने रणनीतिक समीकरण को भी बदल दिया है। स्पेंसर ने कहा कि भारत ने एक झटके को झेला, अपने उद्देश्य को परिभाषित किया और उसे हासिल किया। यह सब कुछ एक तय समय सीमा के भीतर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में बल का प्रयोग जबरदस्त था, फिर भी नियंत्रित था, सटीक, निर्णायक और बिना किसी हिचकिचाहट के। आधुनिक युद्ध में इस तरह की स्पष्टता बेहद दुर्लभ है। स्पेंसर के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की नीति भारत के बढ़ते घरेलू रक्षा उद्योग और उसके सशस्त्र बलों की व्यवसायिता के साथ मिलकर यह संकेत देती है कि देश अब पिछले युद्ध की नहीं, बल्कि अगले युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन में रुकावट ऑपरेशन सिंदूर का अंत नहीं है, बल्कि एक ठहराव है। भारत के पास पहल है, अगर फिर से उकसाया गया तो वह फिर से हमला करेगा। स्पेंसर का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर एक आधुनिक युद्ध था, जो परमाणु हमले की छाया में, वैश्विक ध्यान में और सीमित उद्देश्य के दायरे में लड़ा गया। हर महीने में यह एक रणनीतिक सफलता और निर्णायक भारतीय जीत थी। मतलब भाई, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल कर रहे थे कि सीज फायर नहीं करना था, अमेरिका से एक फोन आया और नरेंद्र सरेंडर कर गया। इंदिरा गांधी होती तो लाहौर और इस्लामाबाद में आज के समय में हम चाय पी रहे होते। उन्हें भी स्पेंसर की ये बात सुननी चाहिए। स्पेंसर के इस बयान को, इस लेख को पढ़ना चाहिए। फिलहाल तो स्पेंसर के इस लेख पर, इस पूरी वीडियो पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करेंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।